बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कल लंदन के लिए रवाना होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही वर्जन एटलांटिक की परवाज़ से लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कल लंदन के लिए जाएंगे। चौधरी परवेज़ इलाही वर्जन एटलांटिक की परवाज़ से लंदन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कल लंदन के लिए रवाना होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही वर्जन एटलांटिक की परवाज़ से लंदन जाएंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कल लंदन के लिए रवाना होंगे। चौधरी परवेज़ इलाही वर्जन एटलांटिक की परवाज़ से लंदन जाएंगे। पंजाब एहसास राशन प्रोग्राम का आगाज़ आटे, दाल, घी पर 40% तक रियायत होगी, जबकि 100 अरब रुपए से 80 लाख घराने मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने शादबान में राशन स्टोर का इफ्तिताह किया। पंजाब हुकूमत का महंगाई के मारों के लिए रिलीफ। परवेज़ इलाही सरकार ने एहसास राशन प्रोग्राम का आगाज कर दिया। गरीब सार्फिन को आटे, दाल, घी पर 40% तक रियायत मिलेगी। हुकूमत ने इस मकसद के लिए 100 अरब रुपए रखे हैं। पंजाब के 80 लाख घराने मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने शादमान में राशन स्टोर का इफ्तिताह किया। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सैलाब से मुतासरा 3 अजला में भी एहसास राशन प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने एहसास रोशन रियायत प्रोग्राम मुतारिफ कराने पर डॉक्टर सानिया निश्तर के किरदार को भी सराहा। जो सानिया बीबी ने मेहनत की है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। एक जो गरीब तबका है उसको 40% रियायत एक बहुत बड़ी रियायत होती है और इसमें गड़बड़ नहीं हो सकती। और दूसरा काम ये हुआ है कि जो फ्लड एरिया है वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन, चूँकि हमारे पास जो फैक्ट्रीज़ हैं उसकी लिस्ट भी थी, वहाँ भी लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया। डॉक्टर सानिया निश्तर ने बताया कि गरीब शहरी 8123 पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तकरीब में चौधरी मोनिस इलाही, उमर सरफराज चीमा और कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुंबल भी शरीक थे। किस बल्दियाती इदारे को कितने माली वसाइल दरकार होंगे, तायुन सूबाई फाइनेंस कमीशन करेगा। नए बल्दियाती एक्ट में पंजाब लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन और पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग कर दी गई है। कमीशन 17 और बोर्ड 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा। नए बल्दियाती एक्ट में सूबाई वजीर खजाना पंजाब लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के सरबराह होंगे, जबकि सूबाई वजीर बल्दियात चेयरमैन और सेक्रेटरी खजाना कमीशन के सेक्रेटरी होंगे। 4 अरकान सूबाई असम्बली कमीशन के मेंबर्स होंगे। वजीर आला पंजाब 2 अरकान पंजाब असम्बली को नामजद करेगा, जबकि 2 MPAs को अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली नामजद करने का पाबंद होगा। सेक्रेटरी PND सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट कमीशन के मेंबर्स होंगे। मालियाती अमूर के 4 माहिर मेंबर होंगे, जिनमें एक खातून होगी जिसको वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर सकेगा। बल्दियाती इदारे का क्या साइज होगा और कितना मालियाती शेयर मिलेगा, इसका तायुन लोकल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन सूबाई मालियाती अवार्ड के तहत करेगा। कमीशन बल्दियाती इदारों की मालियाती अमूर की मॉनिटरिंग करेगा, जबकि पंजाब हुकूमत को फंड्स की फराहमी के लिए सिफारिश कर सकेगा। दूसरी जानिब पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का सरबराह सेक्रेटरी बल्दियात होगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, फाइनेंस डिपार्टमेंट, महकमा कानून और महकमा रेगुलेशन विंग SNGAD के नुमाइंदे भी मेंबर्स होंगे। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन की ट्रांसफर, पोस्टिंग, सर्विस मीटर्स के अमूर देखेगा। बिजली की पैदावारी और तकसीमकार कंपनियां अदालती केसेस का रिकॉर्ड पेश करें। वजारत पावर डिवीजन ने रिकॉर्ड का सारा हिसाब किताब मांग लिया। तौहीन अदालत के केसेस में वकला को अदा किए गए अखराजात की तफसीलात फराहम करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। वजारत पावर डिवीजन ने तमाम कंपनियों को रिकॉर्ड के हसूल के लिए मरासला भिजवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि तौहीन अदालत के केसेस का अदालतों में मुनासिब तरीके से दिफा नहीं किया जाता, जिसकी वजह से सेक्रेटरी पावर डिवीजन के लिए शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मरासले के मितन के मुताबिक कंपनियों को इल्तवा केसेस की तफसीलात और लॉयर्स फोरम्स की तफसीलात फ्राहम करने का हुक्म दिया गया। केस की वकील के नाम और फीस के साथ साथ मौजूदा स्टेटस भी सामने लाने का कहा गया। DG फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक ने काम को ही अपना घर बना लिया। शहरियों की सेहत की हिफाजत के लिए छुट्टी के रोज़ भी मुतहर्रिक, ज़ायदुल मियाद और नाकिस अशियाए खुरनोश फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। एक फैक्ट्री में छापा मारकर नाकिस ऑयल, केक, निमको और चॉकलेट समेत हज़ारों किलो खराब अशिया मौका पर तलफ करा दी।
डी जी फूड अथॉरिटी ने टीम के हमरा शेखुपुरा रोड पर फैक्ट्री में छापा मारा और 15,336 किलो अशिया मौका पर तलब कर दी। टीम ने 8,300 किलो ईरानी केक, 700 लीटर इस्तेमाल शुदा आयल, 500 किलो नाकिस नमक, 350 किलो गैर मेयारी चॉकलेट, 70 किलो खुले रंग बरामद किए। जायदुल मयाद अशिया की भारी मिकदार में मौजूदगी और नाकिस इंतजामात पर फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। मक्खियों, मच्छरों और छिपकलियों की भरमार और गंदे बदबूदार माहौल में अशिया खुर्दनोश तैयार की जा रही थी। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना है कि अशिया खुर्दनोश की तैयारी में गैर मेयारी अज्जा का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी के घर आमद, उनके ससुर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म ने टेलीफोन पर MPA जुगनू मोहसन से भी उनके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ मरातब अली रोड पर वाक़या सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी के घर सेठी हाउस पहुँचे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने नजम सेठी से ससुर के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया और फातिहा खानी की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने टेलीफोन पर जुगनू मोहसिन से भी उनके वालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि दुआ गो हूँ कि मरहूम को जन्नत में आला मुकाम मिले। MPA जुगनू मोहसिन लंदन में है। मियां शहबाज शरीफ और सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी के दरमियान सियासी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ तकरीबन 1 घंटे तक सेठी हाउस में मौजूद रहे। कौमी अमानत में ख़यानत करके रियासत के मफादात को पामाल करने वाले को निशान इबरत बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की चेयरमैन PTI इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहती हैं कि साइफर सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान की अमानत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक ट्वीट करते हुए चेयरमैन इमरान खान पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने लिखा है कि कौमी अमानतों में ख़यानत करके रियासत के मुफादात को पामाल करने वाले को निशाने इबरत बनाना चाहिए ताकि फिर किसी फॉरेन एजेंट को डॉलरों के इवज सियासी बहस बदल कर मुल्क को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत ना हो। उन्होंने मजीद लिखा, एक तो जालसाजी की और फिर इस खौफ से कि पकड़ा न जाऊं साइफर ही गायब कर दिया। रंगे हाथों पकड़ा गया तो कहता है मुझसे साइफर गुम गया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर की चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद। कहते हैं कि रियासत मदीना के दावेदार इमरान नियाजी ने छुट्टी वाले दिन बगैर पेश हुए अपनी ज़मानत करवा ली है। मुझे हैरानगी इस बात पर है कि एक मामूली से मुकदमा था जिसमें रूटीन में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए क्योंकि आप पेश नहीं हुए थे। हमारे रियासत मदीना के दावेदार इमरान नियाजी साहब ने सुबह इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बगैर पेश हुए ज़मानत जो है वो करवा ली है, कब्ज़ गिरफ्तारी। तो मुझे हैरानगी इस बात पे है कि एक मामूली सा मुकदमा था जिसमें रूटीन में एक वारंट गिरफ्तारी जारी हुई क्योंकि आप पेश नहीं हुए। आप कानून का एहतराम ही नहीं करते, आप पेश ही नहीं हुए। तो जब आप वहाँ पेश ही नहीं हुए तो आपके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। लेकिन हैरानगी मुझे इस बात पर है कि आप रात से जितना घबरा रहे हैं, पूरी कौम को आप कहते हैं घबराना नहीं और खुद आप इतने से मुकदमे से घबरा गए हैं। तो हैरानगी मुझे इस बात से भी हुई है कि इतवार वाले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनकी बगैर पेश हुए जमानत ली है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब ये। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की एवनफील्ड रेफरेंस में बरियत के बाद खोखर पैलेस में जश्न घुड़ डांस की तकरीब का अहतमाम किया गया। कारकुनों में मिठाई भी तकसीम की गई। सैफुल मलूक खोखर कहते हैं कि मरियम नवाज़ ने मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया, साबित किया है कि वो बहादुर बाप की बहादुर बेटी है। मरियम नवाज के बाइज्जत बरी होने पर लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर की जानिब से खोखर पैलेस जौहर टाउन में जश्न का एहतमाम किया गया। इस मौके पर सैफुल मलूक खोखर ने कहा, वक्त ने साबित कर दिया कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। मरियम नवाज के सुर्खरू होने पर शुक्रगुजार हैं। मरियम नवाज ने तमाम मुश्किलात का डट कर मुकाबला किया और आज अवाम के सामने झूठी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की हकीकत बेनकाब हो चुकी है। इस मौके पर मलक मंजूर खोखर, मलक फैसल अशरफ, मियां मंजूर हुसैन, इरफान अलवी मौजूद थे, जबकि अमीर मलिक, आजम भुट्टा, काशिफ खोखर, तारिक अजीज रांझा, सुल्तान बहादुर रांझा, अब्दुल रहमान मुफ्ती, मोहम्मद तारिक समेत दीगर भी मौजूद थे। ये फैसला करना था सियासत बचाने या स्टेट बचाने। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने स्टेट बचाई थी, सियासत नहीं बचाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने सियासत बचा दी और स्टेट भी बचा दी। मिस्र के मारूफ कारी अशेख महमूद शहाब अनवर की मज़ार इकबाल पर हाज़री। फातिहा ख्वानी भी की। आलम इस्लाम के मारूफ कारी मज़ार इकबाल पर पहुँचे। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी और ख़तीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इस्तकबाल किया। अशेख महमूद शहाब अनवर ने मज़ार इकबाल पर फातिहा ख्वानी के बाद आलमगीरी बादशाही मस्जिद का भी दौरा किया। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने उन्हें बादशाही मस्जिद की तारीख़ और फ़न तामीर से मुतअल्लिक़ आगाह किया। इस मौका पर डायरेक्टर हज लाहौर रिहान अब्बास खोखर भी मौजूद थे। कारी अशेख महमूद शहाब अनवर आज रात बादशाही मस्जिद में होने वाली आलमी महफ़िल हुस्न क़रात में भी शिरकत करेंगे।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महफिल मिलाद का इनेकाद और रैलियाँ निकाली गईं, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरकार नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम के नजराने भी पेश किए। जामिया उम्मे अशरफ जमाल ज़ेर एहतमाम जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैली निकाली गई। नफसा टाउन से कान्हा तक निकाली गई रैली की क़यादत इमदादुल्लाह नईमी ने की, जिसमें आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका हाथों में सब्ज परचम थामे दरूद सलाम के नजराने पेश करते रहे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम मरकज़ अहले सुन्नत पीर मक्की से नासिर बाग तक रैली निकाली गई। रैली की क़यादत सुन्नी तहरीक वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सरदार ताहिर डोगर ने की। शुरका से खिताब में उन्होंने कहा, सलाम अमन और मोहब्बत का फरोग और शिद्दत पसंदी की नफी करता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करके ही इंसानियत से मोहब्बत और अमन के परचम को बुलंद किया जा सकता है। समनाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस निकाला गया, जिसमें उलमाए कराम, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। चेयरमैन अवामी यूथ लाहौर शकील बलोच ने जुलूस की क़यादत की। पीर मोइनुद्दीन, याकूब चिश्ती, राव हसीब, रिजवान मुश्ताक, मलिक आबिद, गुलाम हुसैन एडवोकेट, उमर नसीर समेत आशिकान रसूल की बड़ी तादाद शरीक हुई। बलोच हाउस पहुंचने पर जुलूस के शुरका का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया। इस दौरान फजा दरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर रही। फ्लैटीज होटल में पाकिस्तान रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। शुरका ने मुल्क में होने वाली सरमायाकारी पर रोशनी डाली। पाकिस्तान में रियल स्टेट और तमीराती सन्नत का काम नुमाया करने के लिए एसबीज की जानिब से फ्लैटीज होटल में कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। सेनेटर अजाज चौधरी, चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी, शबीर गुज्जर, सादिया सुहेल, चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर रफीक कुरैशी ने शिरकत की, जबकि हाशमी ग्रुप ऑफ कंपनीज, अर्बन एंड रूरल, बिन एहसन, इकबाल गार्डन्स, लाहौर मोटरवे सिटी, ईस्टर्न हाउसिंग, किंग्स यूनिटी के ओहदेदारान भी शरीक हुए। DH कोयटा, शहरसाज, इतिहाद टाउन, चौहान स्टेट, RUDA और दीगर ग्रुप्स के ओहदेदार भी शरीक हुए। इस मौका पर CEO एसबीज अनम असद ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बैन अल-अक़वामी तंजीमों, अक़वाम मुत्तहिदा और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ताउन से स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मंसूबे लाएगा। शुरका ने कहा कि एसबी सरमायाकारी के मौके और आमने सामने मुलाकातों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। नई मसनूआत की लॉन्चिंग, ऑन साइट सेल्स और नए प्रोजेक्ट पर दस्तखत इस तरक्की के मरले का सबूत है, जिसका पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त मुशाहिदा कर रही है। कंपनी नुमाइश में मुतादिद प्रोजेक्ट्स पर खुसूसी रायत भी पेश करेगी। मार्केटिंग मैनेजर SB सिद्रा तैयब ने कहा कि मुल्क में रियल एस्टेट की सनत को फरोग मिलेगा। आमिर रफीक कुरैशी ने कहा कि आज के दौर में जमीन खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। अपार्टमेंट खरीदना अक्लमंदाना सोच है। जगह इतनी महंगी हो गई है, इतनी ज़्यादा, मतलब देखिए कि लाहौर कितना ज़्यादा फैल गया है। तो अब लोगों ने सिमटना है, तो कराची की तरह इस्लामाबाद में बहुत रवाज है, कराची में बड़ा, तो लाहौर में भी ऐसा ऐसा कई साल पहले लोग समझते थे कि ये जगह महंगी पड़ जाएगी तो फ्लैट्स में जाएंगे। अब देखें वो वक्त आ गया। चांदनी वाइटनिंग क्रीम की इनामी स्कीम की तकरीब का इनेकाद किया गया। कुरानंदाजी के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर में मोटरसाइकिलें समेत दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। चांदनी वाइटनिंग क्रीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स में इनामात तकसीम करने की तकरीब जोहर टाउन तोपाज कॉम्प्लेक्स में हुई, जिसमें लाहौर के तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स शरीक हुए। नेशनल सेल्स मैनेजर मुजम्मल शेरवानी का कहना था कि बेहतरीन मार्केटिंग करने पर मुलाजमीन के एजाज में तकरीब मुनक्कद की गई है। हमने लाहौर शाला मार्केट के जो ताजर हजरात हैं उनके लिए हमने एक प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का इनका किया था, ताकि जो लोग हमारे बिज़नेस को, हमारी सेल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई कर सकें। तकरीब में आमिर मुनीर, जवाद राहत, हाफिज रमजान समेत दीगर ने शिरकत की। डायरेक्टर ऑफ SG इंटरप्राइज सोहेब राहत ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मोटरसाइकिलों की चाबियां दी। कुरानंदाजी में जीतने वालों ने आइंदा भी बेहतर कारकर्दगी दिखाने के आज़म का इजहार किया। अल्लाह का शुक्र है कि बाइकें निकल आई हैं, तो अल्लाह पाक का बहुत बहुत करम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा मेहनत करेंगे कि और ज़्यादा और अच्छे तरीके से काम कर सकें। इनामी स्कीम के इख्तिताम पर चांदनी वाइटनिंग क्रीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स में शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद के हमरा दिलावर न्याजी, सिटी 42। क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान में इंटर स्कूल गेम्स के फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद। वाइस प्रिंसिपल क्रिसेंट कॉलेज कर्नल रिटायर्ड अली ने तालिबात में इनामात तकसीम किए। क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल शादमान में क्रिसेंट इंटर स्कूल जूनियर गेम्स की तकरीब तकसीम इनामात हुई, जिसमें असातिज़ा, तुलबा और उनके वालिदैन की बड़ी तादाद शरीक हुई। वाइस प्रिंसिपल कर्नल रिटायर्ड अली ने कहा कि बच्चों की जिस्मानी सेहत के लिए गैर निसाबी सरगर्मियाँ इंतहाई ज़रूरी हैं। We are really thankful to all the schools who have participated, and it was more than 20 schools and hundreds of students. And the best thing is this, that tournament was held for under 12 years of age students.
مینیجر سپورٹس رضوان احمد نے کہا کہ کھیلوں کے ذریعے بچوں میں خود اعتمادی بڑھتی ہے اور بہترین تفریح کے مواقع میسر آتے ہیں۔ آئی ایم ویری ہیپی کہ اس میں لیڈنگ سکولز جتنے بھی ہیں سکولز کے انہوں نے لاہور کے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور پارٹیسپیشن از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اور دیئر پیرنٹس آر ویری ہیپی کہ ہمارے بچوں کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی پرووائڈ کی ہے کریسنٹ نے۔ بچوں نے بھی کھیلوں کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایسے ایونٹ بھی ہونے چاہیے۔ مجھے گولڈ میڈل ملا ہے، کرکٹ میں نے حصہ لیا تھا۔ ریسنٹ اسکول بہت زیادہ اچھا اسکول ہے، اس میں آنا چاہیے اور اسپورٹس میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ مجھے بہت اچھا لگا، یہ ایونٹ بہت اچھا اور میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے۔ اسکول کے مینیجنگ ٹرسٹی الطاف محمد سلیم، پرنسپل اسکول مس رابعہ، وائس پرنسپل عظما ساجد سمیت دیگر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ کیمرامین ثاقب بٹ کے ساتھ عمر ڈار، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔